अभी ये छापने की जरूरत नहीं, लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाले की कंडीशन आपको समझना है। अगर आपको इसमें थोड़ी और थ्योरी की दिक्कत है कि स्टैंडिंग वेव में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या सिस्टम है, तो आप एचसी और मा में थोड़ी और थ्योरी मिल जाएगी उस पार्ट के लिए, लेकिन कोशिश करिए कि यहीं समझ लो। चलो तो अगला हमारा, अब इसी के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया, तो इसी में मैं टर्म ले रहा हूं स्टैंडिंग वेव्स। इसी को कंडीशन ऑफ रेजोनेंस भी कह सकता हूं। इन स्ट्रिंग क्लैम्ड एट बोथ एंड। तो स्ट्रिंग अगर क्लैम्ड है तो इसमें पॉसिबिलिटी नोड और नोड पक्का है। तो फंडामेंटल मोड मतलब बेसिक मोड। फंडामेंटल मोड यह है कि आप बीच में कोई नोड ना बनाएं, सिर्फ यही दो नोड है। और जरा समझिए, ये लार्जेस्ट वेवलेंथ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का केस है। तो यहां L की वैल्यू λ/2, क्योंकि हर λ/2 के बाद नोड आएगा, क्योंकि हर λ/2 के बाद वो साइन के अंदर पाई बन जाएगा, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L √T/μ। इसी को मैं F0 नाम देता हूं। इसे फंडामेंटल मोड कहते हैं। सेकंड मोड आया ये, इसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। नाम ऐसे याद रखिए, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितना ओवर है कितना ऊपर है, फंडामेंटल के एक ऊपर, ये फर्स्ट ओवरटोन है। और यहां दिख रहा है L की वैल्यू ट्वाइस ऑफ λ/2 और फ्रीक्वेंसी 2f0 और f0 ये, ठीक है। इसी में एक और बना लेते हैं थर्ड वाला। ये थर्ड ये बनता नोड नोड, ऑब्वियसली ये नोड है। तो यहां L की वैल्यू 3 λ/2, F की वैल्यू 3f0, और लास्ट हम बना लेते हैं जिसमें n डिब्बे हैं या n+1 लूप्स हैं। ये आया सेकेंड ओवरटोन, ये nth ओवरटोन। और जरा समझिए, फर्स्ट ओवरटोन में 2 डिब्बे हैं, ये 0th ओवरटोन है जिसमें एक ही डिब्बा है। सेकेंड ओवरटोन में 3 लूप्स, nth ओवरटोन में n+1 लूप्स। दैट मींस L की वैल्यू n+1 λ/2, F की वैल्यू n+1 f0, ठीक है। ये इसके नाम है, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान से थे। हालांकि एक और नाम है, इसी को हम सेकंड हार्मोनिक कह सकते हैं, इसी को थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब सिंपली मल्टीपल, हार्मोनिक मतलब सिंपली मल्टीपल। तो ये सेकंड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, थर्ड मल्टीपल, और ये nth हार्मोनिक, सॉरी n+1 हार्मोनिक। तो nth ओवरटोन n+1 हार्मोनिक है, क्योंकि ये n+1 लूप्स बनी है, फ्रीक्वेंसी n+1 टाइम्स फंडामेंटल है और टाइम्स ही हार्मोनिक है, तो n+1 हार्मोनिक। तो ये आया कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इन स्ट्रिंग क्लैम्ड एट बोथ एंड्स। और ओवरऑल कंडीशन मतलब मैं फाइनली कुछ ऐसे लिखूं, n/2L √T/μ। ऑब्वियसली ये nth हार्मोनिक है, n-1th ओवरटोन है। बस मैं यहां यह समझाना चाह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के f0 के ऑल इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म रेजोनेंस।
या फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। और ये फ्रीक्वेंसी इसने खुद ने चुनी है। जरा देखते हैं ये किसकी प्रॉपर्टी है। लेंथ, टी और म्यू, लेंथ, टेंशन, म्यू, ये तीनों ही प्रॉपर्टी खुद इस स्ट्रिंग की है। लेंथ स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, टेंशन स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है और मास पर यूनिट लेंथ स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है। और इन्हीं को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जिन पे ये स्टैंडिंग वेव बनाना चाहता है, जिन पे रेजोनेंस करना चाहता है, और ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। और अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी इनके बराबर हो गई तो स्टैंडिंग वेव बनेगी, एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम होगा, अदरवाइज एनर्जी काफी कम ट्रांसफर होगी, एम्पलीट्यूड काफी कम आएगा। ठीक, तो जो हमने स्टैंडिंग वेव देखा उसको हम सिमुलेशन से देख लेते हैं। यहां तो यहां से वेव इंसिडेंट होगी, ये रिजिड एंड है, इस पर रिफ्लेक्ट होगी, तो ये वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी, यहां से लगातार सिग्नल आ रहे हैं, वहां रिफ्लेक्ट होके नया सिग्नल आने लग जाएगा अभी। और देखिए स्ट्रेन, यहां स्ट्रेन 0 है, यहां स्ट्रेन मैक्सिमम है, और हर पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन यहां देखिए जो पीछे वेव आई, इसको रोक के रखने के लिए वेव जनरेट हुई है कि ये स्टॉप्ड रहे, और उस चक्कर में इंटरफेरेंस कुछ इस तरह बन गया कि ये वाला पॉइंट हमेशा रेस्ट पे। आप किसी भी इंस्टेंट पे देखो इसके डिस्प्लेसमेंट दोनों कट रहे हैं। तो अगर हम ये दोनों वेव हाइड कर दें तो ये डिस्टर्बेंस है। और वंस अगेन यहां पे स्ट्रेन, नोड पे स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। नोड पे स्पीड भले नहीं आई, स्ट्रेन मैक्सिमम है। और अब जरूरी चीज ये है समझना कि ये सभी एक साथ अपने मैक्सिमा पे जा रहे हैं, एक साथ अपनी मीन पोजीशन पे आएंगे, एक साथ नीचे। तो ये सभी आपस में फेज में है, ये फेज में है। सक्सेसर लोब्स ये पॉइंट आउट ऑफ फेज है। बोल दो। दिस इज आवर ऑसम गिटार, वेल टेस्टेड। देखिए ओके टेस्टेड लिखा हुआ है इस पे, बेस्ट क्वालिटी, क्वालिटी भी बेस्ट है। देखिए स्पेशली डिजाइन्ड है। देखो यहां से पीछे खुला हुआ है कि आपको नहीं सुनाई दे रहा है, अपनी मुंडी डाल के सुन लो। और यहां से ये कव्ड है, ये स्पेशल कव्ड। तो ये कव्ड अलग से करवाया है हमने कि जबरदस्ती का एक नया साउंड हम सुनेंगे, ये वाला। इसमें ये खुद वाइब्रेट करेगा, वायर की जरूरत नहीं है, खुद ही वाइब्रेट कर रहा है। वेरिएबल है ये, अलग अलग जो वायर्स हैं 1 2 3 4 5, बीच का वायर मिसिंग है। तो ये हमारे पास 5 वायर हैं, सबसे पतला ये है और उसकी थिकनेस बदल रही है। ठीक है, अब मैं अलग अलग वायर में साउंड प्रोड्यूस करूंगा। तो यहां से ही ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है, म्यू जिसका सबसे कम उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी पतला वायर आएगा, देखते हैं, और फिर फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो ये मुझे पकड़ता हूं मैं यहां, ये अब प्ले करते हैं इसको। ये सबसे पतली आवाज, तो मैंने म्यूजिक निकाल दिया, कोई धुन निकाल दी। वाह, तो शायद समझ में आ गया होगा, अलग अलग साउंड थे। अगर हम टेंशन इंक्रीज करेंगे तो उसके वजह से भी चेंज आएगा। जैसे इसमें शायद उतना सिग्निफिकेंट चेंज ना दिखे, थोड़ा तो आया है वैसे।
और टेंशन बढ़ाता हूँ, और पतली होनी चाहिए, टूट ना जाए। तो मारने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं है अपने पास। और टाइट करता हूँ। हाँ देखिए आवाज पतली हुई है। मैं लास्ट वाला वायर ही हिट कर रहा हूँ। चलो पिछले एक्सपेरिमेंट से ये तो समझ में आया है कि हर एक चीज की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर ये किया और ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी फ्रीक्वेंसी f0 फंडामेंटल, इसकी फ्रीक्वेंसी NF0। दरअसल इसके भी बाकी हार्मोनिक्स होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमें पहला ही हार्मोनिक मिलता है, मतलब फंडामेंटल मोड ही होता है। तो ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा है जिसका फंडामेंटल मोड f0 है, बाकी मोड बनाना मुश्किल है, तो जनरली फंडामेंटल मोड ही दिखाई देता है। इसके केस में फंडामेंटल के कोई भी मल्टीपल मिल सकते हैं, ठीक है, उससे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो रिजोनेट कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी उसकी खुद की मर्जी है। मतलब हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ही उसके अंदर जनरेट होगी, जैसे इसमें एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। तो जो ही हम ट्यूनिंग फॉर्क को हिट कर रहे हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क को हिट कर रहे हैं, तो ये हिट करने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है। मैं इसको कितनी भी जोर से हिट करूं, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने डिवाइस चेंज कर दिया, ये मतलब इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक उसी तरह जैसे कि मैं गिटार में किसी पर्टिकुलर वायर को हिट करता हूं, तो कौन हिट कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आवाज तो वही आएगी। सिमिलरली इसको आप कहीं भी प्लग करो, आवाज तो इन्हीं में से कोई आएगी, ठीक है। हां, अंतर यह आता है कि इसमें फंडामेंटल होता है, जब गिटार में हम हिट करते हैं तो कई फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल एक साथ होते हैं। मतलब इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता कि आपको सिर्फ फंडामेंटल ही प्ले करनी है, फंडामेंटल या उसके मल्टीपल सब एक साथ पैदा हो जाएंगे उसके अंदर। प्रैक्टिकली यही होता है। तो प्रैक्टिकली हर एक डिवाइस की अपनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके मल्टीपल वो पैदा करता है, ठीक है, जिन्हें हम हार्मोनिक कहते हैं। तो म्यूजिक क्या निकलना है इसमें से, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। ये म्यूजिक या जो साउंड निकल रहा है वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई किसी ने कहा भी है, म्यूजिक इज नॉट इनसाइड पियानो। एलन कैली करके कोई थे म्यूजिशियन, उन्होंने कहा था म्यूजिक इज नॉट इनसाइड पियानो। पियानो के अंदर म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक इज इनसाइड द ब्रेन ऑफ द पर्सन हु इज प्लेइंग दिस। क्योंकि गिटार में भी तो वो वायर हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो कौन सा वायर कब हिट करना है ये म्यूजिक है, ठीक है। हिट करने पे साउंड तो वही आएगा, चाहे वो हम प्ले करें, ठीक है, चाहे जगजीत सिंह प्ले करें, या रहमान प्ले करें, या बीथोवन प्ले करें, कोई भी प्ले करे, आवाज तो वही आएगी। इस मामले में तो हम सब एक से, ठीक है। उसका ऑर्डर जो होता है उसे हम म्यूजिक कहते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये म्यूजिक इसकी प्रॉपर्टी, और आपने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा, कई बार बचपन से करते आ रहे होगे, कि जैसे स्टील का स्केल जो होता है, मीटर स्केल स्टील का, उसको आप एक जगह पकड़ के हिट करते हैं, आवाज कुछ और आती है, कहीं और पकड़ के हिट करते हैं, आवाज कुछ और आती है, लेकिन कोई भी हिट करेगा आवाज तो वही आएगी। तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी लेंथ पे डिपेंड करेगी। क्लियर? तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी हर चीज की होती है। और क्या है, मतलब ऐसे समझिएगा कि अगर इस वायर की फ्रीक्वेंसी मान लो 20 हर्ट्ज है, और मैंने इसको 12 हर्ट्ज, 15 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज ये दी, और 20, 40 ये इसकी फंडामेंटल है, 60 ये इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। अगर मैंने ये चार फ्रीक्वेंसी एक साथ इसके अंदर प्ले करी, तो इनमें से सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड इसका बनेगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी फंडामेंटल है। हां, इसके अंदर आपने एक 40 और एक 45 और दी होती, तो ये दो हैं जो सबसे बड़ा साउंड पैदा करेंगी। ये वो है
जो काफी जल्दी डैम्प हो जाएंगी ऐसे, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड ऐसा बनेगा, फिर 25 का ऐसा, 40 का ऐसा, 45 फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी मटेरियल की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसके बराबर फ्रीक्वेंसी का साउंड अगर हम उसमें देते हैं तो वो रेजोनेंस की कंडीशन होती है। रेजोनेंस मतलब एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम और द एनर्जी लॉस इज मिनिमम। सिंस एनर्जी ट्रांसफर इज मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम। ये इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले इसका। पहला क्वेश्चन है, वायर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ वायर फिक्स है, लेंथ 20 है, टेंशन 400 है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, इज ऑक्सिलेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। ठीक है, तो आपको इस समय वेवलेंथ कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फिगर लूप बनाइए, कितने लूप्स हैं उससे लैम्डा निकल आएगा, एक लूप λ/2 का होता है। ठीक है, लोकेशन ऑफ नोड्स पूछा नहीं, लिख लेता हूं चलो, लोकेशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। ठीक है, कि कितने नोड्स हैं कितने एंटी नोड्स हैं। इक्वेशन ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटी नोड गिवन है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी भी निकालनी है, और रफली इक्वेशन ऑफ वेव, फेज एंगल फाई मान लेना। थर्ड, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी एट विच इट विल रिजोनेट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले खुद ट्राई करिए, थोड़ा बहुत जितना बन जाए, तो पॉज लीजिए फिर मेरे सॉल्यूशन देखिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहला काम हमारा होगा, इसके अंदर स्पीड कितनी है, T/μ। T कितना है 400, म्यू कितना है 10 ग्राम, 10 पे 10 पे -3, ये बना 10 पे -2, 200 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अब हम देखें कि ये 3 लूप में, सॉरी थर्ड ओवरटोन मतलब फोर्थ हार्मोनिक, ये याद रखना पड़ेगा। थर्ड ओवरटोन तो फंडामेंटल ये है, फर्स्ट ओवरटोन ये है, सेकेंड ओवरटोन ये है, थर्ड ओवरटोन ये, और ये लेंथ 20 दे रखी है, ये लेंथ λ/2 है, तो 4 λ/2 की वैल्यू 20, लैम्डा की वैल्यू 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर, ये वेवलेंथ आ गई। और C तो λf = C, फ्रीक्वेंसी C बाय लैम्डा, 200 बाय 0.1, 2 किलो हर्ट्ज, ये 2 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी इसकी। वेवलेंथ पहले का आंसर मिल चुका है, वेवलेंथ इतनी है, फ्रीक्वेंसी इतनी है। लोकेशन ऑफ नोड और एंटी नोड, तो ये नोड निकालें तो 0, 5, 10, 15, 20 ये नोड्स हैं। एंटी नोड 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। तो इसमें नोड्स कितने हैं, 5 नोड्स हैं, 4 एंटी नोड। नोड है 0, 5, 10, 15, 20, एंटी नोड 2.5, 7.5, 12.5, 17.5। ठीक है, अब हमें पूछा गया इक्वेशन लिखें, तो इक्वेशन लिखने के लिए जरा समझिएगा कि हमारी इक्वेशन थी 2a sin kx प्लस डेल sin ओमेगा t प्लस फाई, कुछ ऐसा था। अब देखें 2a क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ एंटीनोड, और वो 2a की वैल्यू ही 2 मिलीमीटर है, तो 2 मिलीमीटर। साइन k है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा कितना था 10, x में ब्रैकेट में सेंटीमीटर लिखो, क्योंकि मैंने यहां 10 लिखा है, 0.1 लिखा होता तो मीटर लिखते, प्लस डेल। अब डेल जरा सोचिए, डेल क्या है कि x = 0 रखने पे नोड आ रहा है, तो x = 0 रखने पे नोड है, तो डेल की वैल्यू कंफर्म 0 है, क्योंकि x = 0 इज वन ऑफ द नोड। साइन ओमेगा, ओमेगा 2 पाई f, फ्रीक्वेंसी कितनी थी 2000, तो 4000 पाई t, प्लस फाई हमें नहीं पता, क्योंकि t = 0 पे कौन सा पार्टिकल कहां है हमें पता नहीं था, गिवन नहीं है, इसीलिए फाई हमने एज इट इज छोड़ दिया। ओमेगा 2 पाई f, फाई हमें नहीं पता क्योंकि इनिशियली हमें स्टेट चाहिए थी, लेकिन यहां जरूर सोचिए 2a sin kx प्लस डेल। 2a क्या है, एम्पलीट्यूड एंटी नोड का, kx लिख लिया क्योंकि वेवलेंथ हमें पता है, डेल की वैल्यू 0 क्योंकि x = 0 नोड है, ऑटोमेटिकली x = 20 नोड आएगा, 20 रखो, x = 5 रखो, x = 10 रखो, x = 15 रखो, x = 20 रखो, तो सभी पे ये नोड बनेगा।
ठीक है, अब जरा सोचिएगा इसमें कि हमारा जो फिगर बना है ऐसा बना है। इस समय फ्रीक्वेंसी 4f0 है, f0 की वैल्यू ये है, इसका अगला बनता 5f0, पिछला बनता 3f0, फंडामेंटल बनता f0। तो इस 4f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 2 किलोहर्ट्ज। तो f0 की वैल्यू 500 आ गई, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ गई 500 हर्ट्ज। ये मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। इसका अगला आएगा 5f0, और 5f0 कितना बनेगा? 2500। तो अगला आया 2500 हर्ट्ज, क्योंकि सभी मल्टीपल मिल रहे थे f0 के। 4f0 इतना है तो f0 500 है, 500 का 4 गुना, तो अगला आएगा 500 का 5 गुना, 2500। ठीक है। नेक्स्ट आया स्ट्रिंग क्लैम्ड एट वन एंड, या रॉड मान लो। स्ट्रिंग या रॉड आप कुछ भी मान सकते हैं। स्ट्रिंग मानेंगे तो हम इसको इस तरह एज्यूम करेंगे कि ये फ्री एंड है। रॉड मानेंगे तो रॉड ऐसा, तो ये हमारा फ्री एंड है, ये ऊपर नीचे ऑक्सीलेट करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें ये पक्का एंटी नोड है, क्योंकि ये फ्री एंड है और ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये फ्री एंड है। तो अब यहां पे अगर हम वाइब्रेशन बनाएं तो ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, तो फंडामेंटल मोड आप यही बना सकते हो, इससे कम नहीं ले सकते। आप ज्यादा से ज्यादा यही तो करोगे कि बीच में एक भी नोड ना आए। अगला जो आप बनाओगे वो शायद आप फील कर जाएं, नोड नोड एंटी नोड। ज्यादा से ज्यादा एक नोड और बीच में रखोगे, हो सकता है आप 2 नोड बीच में रख लो। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम ऑक्सीलेशंस बना सकते थे। ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल मोड है। फंडामेंटल मींस इससे छोटी फ्रीक्वेंसी या इससे बड़ी वेवलेंथ रेजोनेंस नहीं बना सकती। और शायद ये आपको दिख रहा है कि ये λ/4 लेंथ है, क्योंकि ये λ/2 है तो ये λ/4 है। यहां λ/2 प्लस λ/4, 3λ/4 इक्वल टू L। यहां λ/2 λ/2 λ/4 इक्वल टू L। तो पहले का लैम्डा 4L आया, दूसरे का लैम्डा 4L/3 आया, तीसरे का लैम्डा 4L/5 आया। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हमने f0 लिखी, क्यों? c तो √T/μ है, c तो सबके लिए सेम है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि इसमें स्पीड जो भी है सबकी सेम। तो लैम्डा ये है, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, वेवलेंथ 1/3, फ्रीक्वेंसी 3 गुना, वेवलेंथ 1/5, फ्रीक्वेंसी 5 गुना। इस बार देखिए f0 के इवन मल्टीपल मिसिंग है। f0 के सिर्फ ऑड मल्टीपल आ रहे थे, जब दोनों तरफ क्लैम्प था तो सभी मल्टीपल आ रहे थे। तो f0 के सिर्फ ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। ठीक। तो f0, 3f0, 5f0, अगला 7f0 आएगा, 6f0 नहीं आएगा। और अगर इसको फंडामेंटल है तो ध्यान दीजिए, इसका नाम अभी भी फर्स्ट ओवरटोन है, फंडामेंटल से एक ऊपर। इसका नाम सेकंड ओवरटोन है। लेकिन अगर हम हार्मोनिक की बात करें तो इट इज स्टिल थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक मतलब तो मल्टीपल होता है। इट इज फिफ्थ हार्मोनिक, इट इज फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। तो इस बार हार्मोनिक हमेशा ही मल्टीपल होते हैं, तो हार्मोनिक ऑड हार्मोनिक आएंगे। ओवरटोन फंडामेंटल से कितना ऊपर, कितना ऊपर, कितना ऊपर। तो अगर मैं यहां nth ओवरटोन लिखूं तो nth ओवरटोन यहां पे 2n + 1 हार्मोनिक बनेगा।
और लैम्डा की वैल्यू 4l/2n+1 आएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2n+1 f0 आएगी, और f0 की वैल्यू बदल गई है, ध्यान दें, f0 की वैल्यू 1/4l T/μ। यहां से लैम्डा 4l आया, स्पीड T/μ है। पिछली बार f0 की वैल्यू कुछ और थी, 1/2l करके थी, इस बार 1/4l करके। ठीक, तो अगर एक तरफ फिक्स्ड है एक तरफ फ्री है, तो फ्री एंड विल बी बिहेविंग लाइक एंटी नोड एंड फिक्स्ड एंड विल बी बिहेविंग लाइक नोड। मतलब इसमें ये फ्रीक्वेंसीज हैं जो इसके अंदर रिजोनेंस पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो इसको छाप लेना। तो मैं दोनों को एक साथ कंपैरिजन करके दिखा देता हूं सो दैट चीजें याद रहें। ये फिक्स्ड, ये फ्री। तो यहां जो फंडामेंटल था ऐसा था, यहां फंडामेंटल था ऐसा था, इसीलिए इसका फंडामेंटल 1/2l T/μ है, क्योंकि इसकी λ/2l है, λ2l है। यहां λ/4l है, तो λ4l है। लेकिन इसका जो नेक्स्ट बना वो इसका सेकंड मल्टीपल ही आ गया, लेकिन इसका जो नेक्स्ट बना वो थर्ड मल्टीपल आया। ठीक है, तो ऐसे जो इसका nth बना, तो n लूप्स, ये फर्स्ट ओवरटोन है, ये इसका फर्स्ट ओवरटोन है, ये एक डब्बा में फर्स्ट ओवरटोन, n डब्बा में nth ओवरटोन, और f की वैल्यू 2n+1 f0, f0 वो है। लेकिन यहां n लूप्स जो बने उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी nf0 आई, कितने n लूप्स में, तो nf0 और ये n-1th ओवरटोन, तो nth ओवरटोन बनाऊंगा तो यहां n+1 लूप्स आएंगे, तो ये nth ओवरटोन। रटोगे तो कंफ्यूजिंग होगा, समझोगे तो आसान होगा। फंडामेंटल ये है, एक भी लूप नहीं है। फर्स्ट ओवरटोन में एक लूप, सेकंड में दो लूप, nth ओवरटोन में n लूप। इसमें फंडामेंटल में ही एक लूप है, तो फर्स्ट ओवरटोन में दो लूप, nth ओवरटोन में n+1 लूप्स। ठीक है, तो हमेशा फंडामेंटल बना के देख लिया करो, आपको हमेशा अंदाज लग जाएगा। ओवरटोन तो ये 0 से चालू करो, 0 1 2 3 4 5। हार्मोनिक तो मल्टीपल है, इसमें सभी मल्टीपल मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यहां 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, तो यहां सिर्फ यही मल्टीपल मौजूद है। तो इसको लिखा होगा स्ट्रिंग क्लैम्ड एट वन एंड, इस तरह से कुछ लैंग्वेज लिखी होगी। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसका भी। एक और क्वेश्चन देखिए, अ रॉड क्लैम्ड एट वन एंड, रॉड की लेंथ 45 सेंटीमीटर है, लेफ्ट एंड क्लोज्ड है, जिसे हम x = 0 मानेंगे इक्वेशन लिखने के लिए। तो x = 0 वाला क्लोज्ड है, x = 45 वाला ओपन है। इज ऑक्सिलेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, स्पीड ऑफ वेव इन रॉड 250 मीटर पर सेकेंड है, नंबर ऑफ नोड्स एंटी नोड्स c λf, इक्वेशन इफ एम्पलीट्यूड एट x = 10 इज 4 mm। ठीक है, नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मिनिमम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पहले ट्राई करिए, जितना भी हो जाए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, वीडियो पॉज कर ले। ठीक है, चलो सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले स्पीड निकालनी नहीं है, अच्छी बात है, दे रखी है। रॉड की लेंथ और फर्स्ट ओवरटोन, तो फर्स्ट ओवरटोन हम क्या करेंगे, एक तरफ से फिक्स्ड है एक तरफ से ओपन, तो फंडामेंटल ये बनेगा और फर्स्ट ओवरटोन ये बनेगा, और ये बना तो ये वाली लेंथ λ/2 है, ये वाली लेंथ λ/4 है, और λ/2 + λ/4 क्वेश्चन में दे रखा है 45, 3 λ/4 45, लैम्डा की वैल्यू 60। तो वेवलेंथ 60 है, मतलब ये लेंथ 30 है, ये लेंथ 15 है। ठीक है, तो नोड्स, दो नोड आए, दो एंटी नोड आए, तो नोड्स 2 हैं, एंटी नोड 2 है। नोड्स की लोकेशन अगर देखें तो नोड्स की लोकेशन x = 0, x = 30, 0 30। एंटी नोड्स की लोकेशन x = 15, x = 40,
फाई। पहला पार्ट हो गया। सी दिया था, पूछने की जरूरत नहीं। वेवलेंथ निकाल चुके हैं 60, फ्रीक्वेंसी निकालनी है अब हमें। तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा। सी दे रखा है 250, वेवलेंथ दे रखी है 60 सेंटीमीटर, इंटू 100 कट गया 2500 बाय 6, ये आया। तो फ्रीक्वेंसी इसकी मिल चुकी है। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब देखिए हमारा जो फिगर बना वो कुछ इस तरह बना। ये लेंथ 30 है, ये लेंथ 15 है, लेकिन इस बार एंटी नोड का एम्पलीट्यूड नहीं दे रखा है, एक्स इक्वल टू 10 का एम्पलीट्यूड दे रखा है। एक्स इक्वल टू 10, 10, 10, 30, 15 ऐसा बनेगा। हमें इसका एम्पलीट्यूड दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड हमें पता है 2a, लेकिन हमें इसका एम्पलीट्यूड नहीं पता कितना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। x इक्वल टू 0 है तो इक्वेशन आती y की वैल्यू 2a साइन kx प्लस डेल साइन ओमेगा t प्लस 5, ये बनता। 2a नहीं पता, कोई बात नहीं। k की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू 60 है, x सेंटीमीटर में है, डेल 0 है क्योंकि x इक्वल टू 0 ही हमारा नोड है। साइन ओमेगा 2 पाई f, तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी थी 2500 बाय 60, 6 t प्लस 5 नहीं पता, इक्वेशन ये, लेकिन 2a इज येट टू बी फाउंड। तो यही तो एम्पलीट्यूड है। वेरीफाई करते हैं। x इक्वल टू 0 पे 0 है, x इक्वल टू 45 रखिए, 45 पे एंटी नोड, 45 रखोगे 90 बाय 60, 3 पाई बाय 2 प्लस 1 बन गया या -1 बन गया, एंटी नोड है। x इक्वल टू 10 रखने पे, तो इसमें x इक्वल टू 10 रखने पे हाइट कितनी आ रही है 4 इक्वल टू 2a साइन, x की वैल्यू 10 रखो, 2 पाई बाय 60 इंटू 10 पाई बाय 3, तो 4 इज इक्वल टू 2a साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 रूट 3 बाय 2, ये इधर भेजा, 2a 8 बाय रूट 3। तो फाइनली आंसर जो हमारा आया इसका, 2a की वैल्यू 8 बाय रूट 3 साइन के पाई बाय 30x इंटू साइन 2500 पाई बाय 3t प्लस 5 मिलीमीटर, ये क्वेश्चन बन गई। तो पिछले क्वेश्चन में हमें 2a डायरेक्ट मिल गया था, इस बार 2a हमने कैसे ढूंढा, ये एम्पलीट्यूड दे रखा था, इसमें x की वैल्यू छाप दी, 2a निकल आया। नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए फंडामेंटल ये है, हमारा गिवन ये है, इसका f0, इसका 3f0, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी 5f0। तो 3f0 की वैल्यू 2500 बाय 6 हर्ट्ज थी, ये 3f0 की वैल्यू है। तो f0 की वैल्यू 2500 बाय 18, और नेक्स्ट इसका 5f0, इसकी वैल्यू 5 टाइम्स 2500 बाय 18 हर्ट्ज, ये आंसर है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन करने थे इसके। लास्ट डिस्कशन है कि हमने 2 स्टैंडर्ड केस देखे, दोनों तरफ क्लैम्प, एक तरफ क्लैम्प एक तरफ टी, और भी मिसलेनियस कुछ बनाया जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए हमसे ये बना दिया जाए, ये कुछ ऐसे होता, और ये हमारा इसको भी क्लैम्प कर दिया, ठीक है। ये लेंथ मान लेते हैं L, ये लेंथ मान लेते हैं 2L, इसके अंदर स्पीड c, इसके अंदर स्पीड c बाय 2 या c और 2c। अब इसमें पूछा होता स्पीड दे रखी है, या टेंशन दे देता हूं, लफड़ा खत्म करता हूं। टेंशन दे रखी है, इसका म्यू है 4 म्यू, इसका म्यू। अब पूछा होता फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सीधा यही पूछ लिया।
इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां क्या किया कि एक रोप ये है, दूसरी रोप ये है, इन दोनों का म्यू दे रखा है, मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन सेम है, तो स्पीड्स दे रखी हैं। फाइंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इनके केस में निकालनी है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेट करे। अभी तक कंडीशन क्या हो रही थी कि इंड पे कंस्ट्रेंट था कि नोड 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 एंटी नोड। अब बीच में भी ये कंस्ट्रेंट आ गया, तो कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, ये हमारा नोड है, 3 नोड है। ठीक है, यहां स्पीड अगर c है, यहां स्पीड 2c है। ठीक है, और 2c की वैल्यू √T/μ ये है। ठीक है, √T/4μ को अगर c माना तो 2c की वैल्यू √T/μ होगी। ये स्पीड आ गई। तो फ्रीक्वेंसी सीरीज में है, फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम होगी। तो यहां वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो यहां वेवलेंथ λ/2 है। लैम्डा f = c, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो लैम्डा ही, क्योंकि पूरा एक सिंगल वायर हो गया एक तरीके से, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू c, इसका λ/2, इसका लैम्डा। ठीक है, और सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं, ये c/2, फ्रीक्वेंसी दोनों की ये, और मैंने c लिया √T/μ, ये मान लिया। अब मुझे कंस्ट्रेंट ये रखना है, तो मुझे पता नहीं कहां कितनी लूप्स होंगी, तो मैंने मान लिया यहां n लूप्स हैं, यहां मान लिया m लूप्स हैं। तो उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना है कि ये क्लैंप है, ये क्लैंप है, ये क्लैंप है। जो वेव उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगी वो स्टैंडिंग वेव बनेगी, उसमें एनर्जी लॉस सबसे कम होगा, ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। तो यहां n लूप्स हैं, ये यहां पे m लूप्स हैं, लेकिन यहां जो n लूप्स हैं, यहां m लूप्स हैं, यहां n λ/2, हर लूप λ/2 की है, लेकिन यहां की ये लूप λ/4 की है। सोचो, क्योंकि वेवलेंथ दोनों जगह अलग अलग है। लैम्डा है तो λ/2, λ/2 है तो λ/4। तो n लूप्स की वैल्यू किसके बराबर है, l के। m लूप्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2l के। डिवाइड कर दूं तो 2n/l = 1/m, ये आया। तो n/m = 1/4। ठीक है, n/m की वैल्यू 1/4 आ गई। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया, मतलब n की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, लेकिन n/m = 1/4 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, = 1/4, इसी को 2/8, 3/12, 4/16 इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये इसका लोएस्ट सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड कब आया, जब n1 है। n1 है मतलब इसमें एक लूप है, और m4 है उसमें 4 लूप्स हैं। और कहा जाए तो ये सीधे आपको समझ में आ जाना चाहिए था। क्यों, यहां λ/2 है, यहां लैम्डा है, यहां λ/2 है। लैम्डा का एक लूप और λ/2 के 4 लूप, तो दुगनी लेंथ हो जाएगी। ये फंडामेंटल मोड है, इससे छोटा मोड आप नहीं बना सकते। अगला मोड कौन सा होगा, जब हमने यहां 2 लिया होता, तो अगला मोड होगा जब इसकी वैल्यू 2, तो यहां हमने 2 डब्बे बनाए होते और यहां पे हमने 8 डब्बे बना दिए होते, 6 7 8 6 8। तो यहां n की वैल्यू 2, m की वैल्यू 4। तो दिस इज फंडामेंटल मोड, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। हालांकि समझ में आ रहा है कि n की वैल्यू 1 2 3 4 लगातार है, तो ये अगर f0 है तो ये सीधे 2f0 है। हमसे फंडामेंटल पूछा है, ये है। और फंडामेंटल में n की वैल्यू 1 आई,
तो लैम्डा की वैल्यू 2l आई, तो एफ नॉट के केस में n की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू 2l, तो 1/2l अंडर रूट टी बाय म्यू। ये लैम्डा है, ये c है, लैम्डा और c से कंपेयर किया, ये हमारा एफ नॉट निकल के आ गया। ठीक है, आंसर कुछ और भी हो सकता था, ये अलग बात है, क्लेम्ड एट बोथ एंड की तरह मैच कर रहा है, इत्तेफाक है। सॉल्व कैसे करेंगे वो कंस्ट्रेंट फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और लास्ट एग्जांपल आज का। चलो अगला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक रॉड है जो यहां क्लैंप है और यहां भी हमने क्लैंप कर रखा है, यहां हमने इसको क्लैंप कर दिया। जिस पॉइंट पे क्लैंप कर रहे हैं वो हमारा नोड बन जाएगा। ठीक है, और हम इस पॉइंट पे हिट करेंगे, तो इसको हिट कर रहे हैं तो ये एंटी नोड है, वैसे भी फ्री एंड है। ठीक है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और रॉड को हमने इनफाइनाइट ट्यूनिंग फॉर्क हैं जिनसे एक्साइट किया, तो कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी होंगी जिनके लिए साउंड मैक्सिमम सुनाई देगा, तो इनडायरेक्टली कुछ और नहीं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही सिलेक्ट करनी है, क्योंकि उन्हीं के लिए साउंड सबसे तेज आएगा। तो देखिए कंस्ट्रेंट क्या है, नोड, नोड, एंटी नोड। तो यहां नोड है, यहां नोड है, तो ये तय है कि यहां पे ऐसा बनेगा, यहां ऐसा बनेगा, और यहां ऐसा बनेगा, और यहां ऐसा। इस बार सभी वेवलेंथ बराबर है, जो लैम्डा इधर है वही लैम्डा इधर है, मास डेंसिटी बदली नहीं है। तो अब यहां अगर मैं मानूं n लूप्स हैं, यहां मानूं m लूप्स एंड एक हाफ लूप है, यही तो होगा। मैंने माना n कंप्लीट लूप इसमें है, इसमें m कंप्लीट लूप है और एक आधी लूप है, तो यहां से ये लेंथ दे रखी है 20, तो n लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 20, एक इक्वेशन। यहां m लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इक्वल टू 15, दूसरी इक्वेशन। तो यहां से n लैम्डा इक्वल टू 40, यहां से ये 2m प्लस 1 लैम्डा इज इक्वल टू 60, डिवाइड कर दूं तो n अपॉन 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3। ये सॉल्यूशन आया, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी, 2/3 है तो 4/6, 2 गुना, 3 गुना, 6/9, 4 गुना, 8/12, 5 गुना, 10/15। लेकिन इनमें ये सॉल्यूशन डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि 2m प्लस 1 की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, 2m प्लस 1 की वैल्यू 12 नहीं हो सकती, सिर्फ ऑड मिलेंगे। मतलब ये आपका फंडामेंटल है, ये मिसिंग है, ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है, ये आपका सेकेंड ओवरटोन है, और अगर मैं इसको f0 कहता हूं तो यहां n की वैल्यू 2 से सीधे 3 गुना हो गई, तो फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी 5 टाइम्स। इसमें भी इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग। ठीक है, तो हर हार्मोनिक इसके अंदर नहीं बन पाया, सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही बन पाए। अब हमसे पूछा जाए फंडामेंटल कितना है, तो जब n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है तो लैम्डा की वैल्यू 20 है, तो फंडामेंटल के लिए n की वैल्यू 2, लैम्डा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, लैम्डा f इक्वल टू c है, तो f0 की वैल्यू c कितना है 600 बाय 0.2, 3 किलो हर्ट्ज। यही फंडामेंटल आया 3 किलो हर्ट्ज। लेकिन 3 का अगला, 3 का ये 9 किलो हर्ट्ज, फिर 15 किलो हर्ट्ज, तो नेक्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज फंडामेंटल है, अगली 9 आई सीधे, 6 नहीं आई, 9, फिर 15, ठीक है, फिर 21 एटसेट्रा। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी निकली 3 किलो हर्ट्ज, जिसके लिए ये साउंड मैक्सिमम जनरेट करेगा, क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन 3 किलो हर्ट्ज होगी। मतलब ये सभी फ्रीक्वेंसी एक साथ इसके अंदर प्ले करती तो सबसे ज्यादा आवाज जो आती वो 3 किलो हर्ट्ज के नेबरहुड में आती। ठीक है, क्योंकि ये इन फ्रीक्वेंसी के लिए एक तरीके से लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करेगा, तो यही हमारी स्टैंडिंग वेव या रेजोनेंस की कंडीशन है।
तो उम्मीद है समझ में आया होगा। ओवरऑल कंक्लूजन के पॉइंट हमारे क्या थे? हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है या उसके मल्टीपल है। वो फ्रीक्वेंसी वो है जिन पे स्टैंडिंग वेव बनती है, जिन पे वो रेजोनेंस करता है, ठीक है, जिन पे एम्पलीट्यूड सबसे बड़ा आता है या जिन पे स्टैंडिंग वेव बन रही है, वही चीज है। वो कैसे निकलेगा? तो क्लैम्प्ड एट बोथ एंड का रिजल्ट हमने याद कर लिया, सभी मल्टीपल थे। एक तरफ क्लैंप एक तरफ ओपन, उसमें सिर्फ ऑड मल्टीपल थे, और अगर कुछ और मिसलिनियस है तो आपको निकालना पड़ेगा इस तरीके से। मतलब हमेशा कंक्लूजन क्या है? डब्बे बनाओ, आंसर निकालो। और बस स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन क्या आई? एक तरीके से एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी टाइप की। ये स्टैंडिंग वेव है, एक्स अलग हो गया, टी अलग हो गया, इसकी वैल्यू 0 नोड है, मैक्सिमम एंटी नोड है। तो उम्मीद है टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, है भी इंटरेस्टिंग। लगभग यही चीज हम साउंड में फिर से रिपीट करेंगे, ठीक है। साउंड में भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे, जहां आप फ्लूट की वर्किंग देखेंगे कि बांसुरी कैसे काम करती है और साउंड के इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं। फिलहाल गिटार बजाना सीखें। 2 क्वेश्चन कर दो पहले। क्वेश्चन में पेज 51 एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन 2, चलो 1 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं और एक और क्वेश्चन लेता हूं। पेज 52 एक्सरसाइज 15 क्वेश्चन 3। ये 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखिए तो इनके। एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन 1, मेरे ख्याल से इसमें सॉल्यूशन की कोई खास बात नहीं है। कंपोनेंट वेव सीडी फॉर्मूले का उल्टा लगा दो, नोड्स एंटी नोड बन जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल हैंस प्रूव्ड, ये करने की जरूरत नहीं। चलो क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बहुत बढ़िया। 3 जो जिस पर 2 लिखा है, जिसके 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर है, तो यंग्स मॉडुलस दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है, स्ट्रेन 0.4%, यंग्स मॉडुलस दे रखा है 1.6 इंटू 10 पे -+11। तो टेंशन आएगी y इंटू स्ट्रेन इंटू एरिया, म्यू आएगा डेंसिटी इंटू एरिया। अच्छी बात है, एरिया कट गया, तो T बाय म्यू 1.6 इंटू 10 पे 11, स्ट्रेन 0.4%, 100 से डिवाइड करना मत भूलना, डेंसिटी 4 इंटू 10 पे 3। तो ये स्पीड आ गई हमारी, ठीक है। हाँ, तो स्पीड कितनी आई? 4 से 4, 10 पे 3, 10 पे 5, 10 पे 5 और 2, तो 16 इंटू 10 पे 4, 400। ये स्पीड आ गई। अब कहा है 4 लूप्स में ऑक्सीलेट कर रहा है, ये 4 लूप्स हैं। तो लेंथ दे रखी होगी क्वेश्चन में, कितनी है? 2 मीटर, तो 200 सेंटीमीटर है। तो ये 4 लैम्डा बाय 2 इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा 1 है। लैम्डा एफ इक्वल टू सी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई? 400 हर्ट्ज। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी 4f0 है, क्योंकि 4 लूप्स हैं, तो f0 की वैल्यू आ गई 100। फंडामेंटल अगर पूछा होता, फिलहाल फ्रीक्वेंसी 400 है। इक्वेशन ऑफ वेव, तो एम्पलीट्यूड दे रखा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 3, तो 2a साइन के एक्स प्लस डेल साइन ओमेगा टी प्लस 5, डेल 0 क्योंकि x इक्वल टू 0 नोड है, 2a की वैल्यू 3 mm, साइन के एक्स 2 पाई बाय 2x, लैम्डा कितना था? 1, सॉरी, साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 400, मतलब 800 पाई टी प्लस 5, और t इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम था, पाई बाय 2। ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव, तो इसका CD फॉर्मूले का उल्टा लगा दो, बाकी 2 मिल गए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ वायर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब दिक्कत क्या है
कि वायर ऐसे ऑक्सीलेट कर रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड 2a है, इसका एम्पलीट्यूड 0 है, इसका कुछ बीच में है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखते हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी लिखते एवरेज, लेकिन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर वेरिएबल है, तो आपको लिखना पड़ेगा हाफ टोटल मास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वेरिएबल है, लेकिन एम्पलीट्यूड साइनसोइडल फंक्शन है, तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर का वेरिएबल ये लिखते, तो एम्पलीट्यूड है कितना 3 साइन 2 पाई एक्स होल स्क्वायर एवरेज, और ये बना हाफ एम ओमेगा स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज 1/2। ये मिलीमीटर है, यूनिट छापना मत भूलना। अब देखते हैं आंसर्स कितने हैं। 1/4, 2 और 2 1/4। मास कितना है? मास दिया होगा 100 ग्राम, 0.1। ओमेगा 2 पाई है 800 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁶ मिलीमीटर स्क्वायर की वजह से। तो देखते हैं कितना बना, 800 पाई स्क्वायर, तो ये 6400 पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 इंटू 9 इंटू 0.1/4 इंटू 10⁻⁶, 4 से 16, 16 का 9 गुना 144, तो 1.44 जूल। ठीक है, मतलब तरीका क्या था, यहां काइनेटिक एनर्जी लिखते तो हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, और एम्पलीट्यूड क्या है ये, और इसका वेरिएशन, इसका साइन एक्स का होल स्क्वायर का एवरेज, एक एक्स्ट्रा 1/2 आ गया। ठीक है, समझ गए, ये पूरा ए यहां है। हाँ, इसी का क्वेश्चन 2 जो बीच वाला क्वेश्चन है, इसमें स्पीड का फॉर्मूला देना चाहिए y/ρ, ये होता है स्पीड का फॉर्मूला, यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। ये साउंड वेव में हम पढ़ेंगे, फिलहाल ये फॉर्मूला यूज कर लेना क्वेश्चन नंबर 2 अगर बीच का करना हो तो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60, स्टील की लेंथ 80, एल्यूमिनियम वायर की लेंथ 60, डेंसिटी इनमें दे रखी है। व्हाट कुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्टैंडिंग वेव इन द सिस्टम जॉइंट एट नो। अब देखें, इनमें म्यू दे रखा होगा, एल्यूमिनियम इसका 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, टेंशन टी है 40। ठीक है, ये 26 का 3 गुना है शायद, है ना, हाँ, 26 का 3 टाइम्स। और क्या निकालना है, एरिया भी अलग अलग है, 1 mm स्क्वायर, 3 mm स्क्वायर। स्टील वायर इज 1 mm स्क्वायर, ये 3 mm स्क्वायर, देखने से उल्टा लग रहा है। चलो, तो मास डेंसिटी √T/μ, ये स्पीड होती, और म्यू आएगी रो इंटू एरिया, लेकिन रो इंटू एरिया सेम है, तो स्पीड दोनों की सेम आ गई, और स्पीड दोनों की सेम आ गई तो वेवलेंथ की साइज दोनों के लिए सेम हो गई, तो लैम्डा दोनों का सेम हो गया। अब बीच वाले को शायद क्लैम्प करके रखा है, जॉइंट एज नोड, इसका नोड, तो यहां कुछ डिब्बे बनते, यहां कुछ डिब्बे बनते, तो n लूप्स, m लूप्स, n λ/2 80, m λ/2 60, तो n/m = 4/3 पहला, 8/6, 12/9 अप टू सो ऑन, और सभी मिलेंगे। तो कब मिला, जब n की वैल्यू 4 आई, n की वैल्यू 4, तो 4 λ/2 = 80, लैम्डा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। C निकालना है तो √T/μ, टेंशन कितनी है 40, मास पर यूनिट लेंथ रो इंटू एरिया 7.8 ग्राम, 10⁻³ -3, तो 10⁻³ ऊपर चला गया। तो ये तो गंदा सा बन रहा है,
लैम्डा एफ इक्वल टू सी 78, ऐसे कट जाएगा 78, 4 से 2 से काटते हैं 39, 2000 बाय 39। ये स्पीड मेरी अच्छी नहीं आई। स्पीड ही अच्छी नहीं आई तो बाकी अच्छा कैसे बनेगा। 180 हर्ट्ज कैसे आएगा।